साथियों नमस्कार। साथियों सोचिए, अगर आपका पार्टनर अचानक एक दिन कहीं गायब हो जाए और आप खुद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाएं, लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद आप भी बिना कोई बताए, बिना कोई निशान छोड़े कहीं पर गायब हो जाएं। अब जरा ये सोचिए, 1.5 साल तक पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाती, ना कोई लाश, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, और फिर एक चाय की दुकान पर दो लोगों के बीच हुई एक मामूली सी बातचीत पूरे केस का सच सामने ला देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस घर के अंदर, कौन था असली गुनहगार, और कैसे एक परफेक्ट मर्डर प्लान सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से बर्बाद हो गया। आज की कहानी आपको आखिरी तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस केस में हुआ क्या था। तो चलिए साथियों, इस किस्से की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक का दावणगेरे जिला, एक आम सा इलाका, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है बिल्कुल साधारण तरीके से, लेकिन आगे जाकर एक ऐसा रहस्य बन जाती है जिसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। कहानी के केंद्र में एक शख्स है जिसका नाम है निंगप्पा। पेशा सुपारी का कारोबार, यानी पान में डाली जाने वाली सुपारी, ना कि वो जो फिल्मों में दिखाई जाती है। 8 साल पहले निंगप्पा की शादी हुई थी लक्ष्मी देवी से। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वक्त के साथ एक ऐसी कमी ने इस रिश्ते को चुपचाप जकड़ लिया था जिसने दोनों की जिंदगी को बदल दिया था, और वो थी औलाद की कमी। 8 साल बीत गए लेकिन लक्ष्मी मां नहीं बन पाई। डॉक्टर्स के चक्कर लगे, टेस्ट हुए, और आखिरकार जो सच सामने आया उसने इस रिश्ते की नींव को बिल्कुल पूरे तरीके से हिला दिया। कमी लक्ष्मी में नहीं थी, कमी थी निंगप्पा में। अब ये बात जितनी मेडिकल रिपोर्ट में आसान लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही भारी होती है। एक आदमी के लिए ये सच और एक औरत के लिए मां बनने का सपना टूटना, दोनों ही अपने अपने तरीके से पूरे तरीके से अंदर से टूटे हुए थे। लेकिन जिंदगी रुकी नहीं, चलती रही। और फिर आई 18 जनवरी 2024 की वो रात। उस रात निंगप्पा शराब के नशे में घर लौटा। घर का माहौल पहले से ही हल्का सा तनाव भरा जो था। बात छोटी थी लेकिन बहस बड़ी हो गई, आवाजें ऊंची हुई, इल्जाम लगाए गए, और फिर गुस्से में निंगप्पा जो है वो घर से निकल गया। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल आम सी लगती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कोई गुस्से में घर छोड़ देता है, फिर थोड़ी देर में वापस भी आ जाता है। लक्ष्मी को भी यही लगा कि वो लौट आएगा, लेकिन इस बार निंगप्पा नहीं लौटा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन गुजर गए, निंगप्पा का आखिरकार कोई भी पता नहीं चला। अब लक्ष्मी जो थी निंगप्पा की पत्नी, वो धीरे धीरे परेशान होने लगी। उसने आसपास ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों को फोन किए गए, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला, हमें नहीं पता कि निंगप्पा कहाँ है। और फिर 24 जनवरी 2025 को लक्ष्मी पहुंचती है पुलिस स्टेशन। वो अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस हर केस की तरह यहाँ भी वही बेसिक सवाल लक्ष्मी से पूछती है कि आपने उसे आखिरी बार कब देखा था, क्या हुआ था उस रात, किसी से दुश्मनी, किसी पर शक। लक्ष्मी हर सवाल का एक ही जवाब देती थी कि वो शराब पीकर आए थे, घर पर हमारी बहस हुई, और वो गुस्से में घर छोड़कर न जाने कहां पर चले गए। पुलिस को कहानी में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। पड़ोसियों से पूछताछ हुई, रिश्तेदारों से बात हुई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। एक आदमी अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई गवाह, बस एक गुमशुदगी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या ये सच में सिर्फ एक गुमशुदगी थी, या फिर इस कहानी के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो अभी सामने आना बाकी था। एक आदमी गायब हुआ, उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने जांच शुरू करी। अब तक सब कुछ एक सामान्य गुमशुदगी जैसा लग रहा था, लेकिन इस कहानी में जो आगे होने वाला था वो इस केस को पूरे तरीके से बदल देने वाला था। निंगप्पा की गुमशुदगी को अभी 8 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि 30 जनवरी 2024 को एक और खबर आती है, और इस बार जो गायब हुई थी वो थी लक्ष्मी देवी। वही लक्ष्मी जिसने 8 दिन पहले अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी, वो अब खुद भी लापता थी। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि 2 गुमशुदगियां थी, और दोनों एक ही घर से, सिर्फ 8 दिन के अंतर में। यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल बदल चुके थे, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर दोनों गुमशुदगियां आपस में जुड़ी हुई थी। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। अब हर उस शख्स से पूछताछ होने लगी जो निंगप्पा या लक्ष्मी को जानता था। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, हमें कुछ नहीं पता, कोई सुराग नहीं, कोई क्लू नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दिन,
हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और धीरे धीरे एक साल भी गुजर गया। लेकिन केस जो था वो वहीं का वहीं पर खड़ा था, फाइलों में दबा हुआ, धूल खाता हुआ। लेकिन मार्च 2025 में इस केस में फिर से एक बार जान आ जाती है। चन्नागिरी पुलिस स्टेशन में एक नए इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। इंस्पेक्टर का नाम था रवश। अब रवश का तरीका थोड़ा अलग था। वो सिर्फ नए केस नहीं देखते थे बल्कि पुराने अनसुलझे मामलों को भी वो खोलते थे। और जब उनकी नजर इस फाइल पर पड़ी तो उन्हें तुरंत एक अजीब सा ऐसा कुछ लगा। एक आदमी गायब, 8 दिन बाद उसकी पत्नी भी गायब और 1.5 साल बाद तक भी उसका कोई सुराग नहीं। ये मामला सामान्य नहीं हो सकता था। उन्होंने केस को दोबारा खोलने का फैसला लिया और एक टीम बनाई गई और फिर एक बार फिर से जांच शुरू हुई, पूछताछ हुई। पुराने गवाहों को दोबारा बुलाया गया, नए एंगल से सवाल किए गए और तभी एक नाम सामने आया, संतोष। संतोष निंगप्पा का एक करीबी दोस्त था। उसके बिजनेस में वो मदद भी करता था और घर में उसका अक्सर आना जाना निंगप्पा के घर में लगा रहता था और वो लक्ष्मी को भी जानता था। लेकिन एक बात ने पुलिस को चौंका दिया। निंगप्पा और लक्ष्मी के गायब होने के बाद संतोष भी अचानक उस इलाके से दूर रहने लगा था। अब शक की सुई धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगी थी। पुलिस ने उसे बुलाया, पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में संतोष ने वही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कहानी बदलने लगी और फिर उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। उसने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी का एक रिश्ता था एक और आदमी के साथ। नाम था तिपेश। तिपेश जो निंगप्पा के बिजनेस में मदद करता था और इसी बहाने उसका घर पर आना जाना भी था। अब पुलिस के सामने एक नया एंगल था, एक प्रेम संबंध। लेकिन कहानी साथियों यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि संतोष ने जो अगला वाक्य कहा वो इस केस का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। संतोष ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि निंगप्पा अब जिंदा नहीं है, उसे मार दिया गया है और उसकी लाश एक नहर में फेंक दी गई है। अब पुलिस के पास कहानी थी, मोटिव था, किरदार थे, लेकिन नहीं था तो सिर्फ एक चीज, वो थी सबूत। ना लाश, ना कोई ठोस एविडेंस। अब ये केस सिर्फ शक और बयान के बीच में अटक चुका था और असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। पुलिस के लिए सबसे मुश्किल हालात वो होते हैं जब कहानी समझ आ जाए, किरदार सामने आ जाए, मोटिव भी दिखने लगे, लेकिन हाथ में कोई सबूत ना हो। इस केस में भी यही हो रहा था। संतोष ने साफ साफ कह दिया था कि निंगप्पा की हत्या हो चुकी है और इसमें लक्ष्मी और तिपेश शामिल हैं। लेकिन ना लाश थी, ना कोई फिजिकल एविडेंस और कानून में सिर्फ कहानी से सजा नहीं मिलती है। इंस्पेक्टर रवश और उनकी टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार मामला वहीं पर आकर रुक जाता था। केस एक बार फिर से ठंडा होने लगा था और तभी इस कहानी में एंट्री होती है किस्मत की। एक दिन चन्नागिरी थाने के हेड कांस्टेबल रंगप्पा ड्यूटी से थोड़ा वक्त निकालकर पास की एक चाय की दुकान पर बैठते हैं। सामान्य दिन, सामान्य जगह और एक बिल्कुल सामान्य बातचीत। लेकिन यही बातचीत इस केस का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। चाय की चुस्की के बीच उनकी मुलाकात होती है एक कैब ड्राइवर से जो उन्हें पहले से जानता था। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, नौकरी की परेशानी, काम का दबाव और फिर बात आ जाती है इस केस पर। रंगप्पा यूं ही बताते हैं कि एक आदमी गायब हुआ, उसकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखवाई और फिर जो है वो पत्नी भी है जो है वो गायब हो गई। बस इतना सुनना था कि कैब ड्राइवर अचानक रुक गया। उसके चेहरे को जो हाव भाव थे वो बिल्कुल बदल गए। वो कुछ सेकंड सोचता रहा और फिर वो कहता है कि सर, शायद मैंने उन्हें देखा है। अब रंगप्पा पूरी तरीके से सतर्क हो चुके थे। उन्होंने तुरंत पूछा कहाँ और कब। ड्राइवर ने बताया, मैंने एक कपल को कर्नाटक से केरल के कोच्चि तक छोड़ा था, करीब 600 किलोमीटर का सफर, और वो दोनों बिल्कुल आपकी बताई हुई कहानी जैसे ही लग रहे थे। अब यह एक बड़ा दावा था। रंगप्पा उसे थाने लेकर चले गए। लक्ष्मी और तिपेश की तस्वीरें दिखाई गई। ड्राइवर ने बिना झिझक कहा, हाँ सर, यही दोनों थे जिनको हमने कोच्चि छोड़ा था। अब पुलिस के लिए ये सिर्फ एक सुराग नहीं था, बल्कि ये एक पूरी कहानी का दरवाजा खोलने वाली चाबी थी। लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी बाकी था। जब रंगप्पा ने पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है, तो ड्राइवर ने कहा, सर, मेरे पास उनका नंबर भी है, मोबाइल नंबर है, जिसने मेरे साथ सफर किया था, उसने खुद मुझे दिया था। उसका नाम तिपेश था। बस यही वो पल था जब इस केस की दिशा पूरी तरीके से बदल गई। एक मोबाइल नंबर,
जो 1.5 साल से गायब 2 लोगों तक पहुंचने का रास्ता बन गया। रंगप्पा तुरंत इंस्पेक्टर रवश के पास पहुंचे। नंबर को ट्रेस किया गया, लोकेशन निकाली गई और पुलिस की एक टीम तुरंत केरल के लिए रवाना भी हो गई। कोच्चि करीब 600 किलोमीटर दूर, लेकिन अब दूरी मायने नहीं रखती थी क्योंकि मंजिल सामने थी। पुलिस उस लोकेशन तक पहुंच जाती है। एक घर के सामने पुलिस रुकती है। दरवाजा खटखटाया गया। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर दरवाजा खुला। सामने लक्ष्मी देवी खड़ी थी, वही लक्ष्मी जो 1.5 साल पहले गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर में तिपेश भी पुलिस के कब्जे में था और इस तरह एक चाय की दुकान पर हुई एक साधारण सी बातचीत ने 1.5 साल पुराने रहस्य पर से पर्दा बिल्कुल पूरे तरीके से उठा दिया था। अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लक्ष्मी और तिपेश पुलिस की गिरफ्त में थे और अब बारी थी सच सामने आने की। शुरुआत में दोनों ने बचने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पुलिस की पूछताछ और सबूतों के दबाव के आगे वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। और फिर जो कहानी सामने आई वो सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं थी, वो थी टूटे हुए सपनों, जुनून और खतरनाक फैसलों की कहानी। 8 साल पहले लक्ष्मी की शादी हुई थी निंगप्पा से। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वक्त के साथ एक सच ने इस रिश्ते को अंदर से तोड़ दिया था। निंगप्पा कभी पिता नहीं बन सकता था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि कमी निंगप्पा में है। लक्ष्मी के लिए ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, ये उसके मां बनने के सपने का अंत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। निंगप्पा का एक दोस्त था तिपेश। बिजनेस के सिलसिले में उसका घर पर आना जाना लगा रहता था और इसी दौरान लक्ष्मी और तिपेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल चुकी थी और फिर एक दिन लक्ष्मी ने निंगप्पा को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनकर निंगप्पा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। अब शक जो था वो धीरे धीरे यकीन में बदल गया था। उसने लक्ष्मी पर नजर रखनी शुरू कर दी और जल्द ही उसे सच्चाई का पता भी चल गया, तिपेश और लक्ष्मी के बीच के रिश्ते का। गुस्से में आहत होकर निंगप्पा ने एक फैसला लिया। उसने लक्ष्मी को मजबूर कर दिया, और वो भी अबॉर्शन के लिए। लक्ष्मी का सपना, उसकी आखिरी उम्मीद उसी के सामने खत्म कर दी गई और यहीं से इस कहानी में प्यार खत्म हो गया और नफरत शुरू हो गई। लक्ष्मी ने यह बात तिपेश को बताई और दोनों के अंदर एक ही भावना थी और वो था गुस्सा। गुस्सा निंगप्पा के खिलाफ। फिर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक फैसला लिया। अगर निंगप्पा रास्ते से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। 18 जनवरी 2025 एक प्लान बनाया गया। घर में पार्टी रखी गई। निंगप्पा को इस दौरान खूब शराब पिलाई गई और जब वो पूरे तरीके से नशे के आगोश में पहुंच चुका था तब उसकी हत्या कर दी गई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक नहर में फेंक दिया गया। इसके बाद कहानी को मोड़ देने का खेल शुरू हुआ। 22 जनवरी को लक्ष्मी खुद पुलिस स्टेशन पर जा पहुंचती है और अपने ही पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है ताकि शक उससे दूर हो जाए। और फिर 30 जनवरी को लक्ष्मी और तिपेश कर्नाटक छोड़कर केरल की तरफ भाग जाते हैं, कोच्चि चले जाते हैं नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। लेकिन कानून से भागना इतना आसान नहीं होता। 1.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक कैब ड्राइवर और एक चाय की दुकान सब कुछ खत्म कर देती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। निंगप्पा की लाश नहीं मिली, लेकिन आरोपी है, उसका कबूलनामा है। अब इस केस को अदालत में साबित करना है, क्योंकि कानून में एक बात साफ है, मर्डर सिर्फ लाश से नहीं बल्कि सबूतों और सच की कड़ी से साबित होता है। और अब इंस्पेक्टर रवश की असली परीक्षा शुरू होगी। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी, आज की इस पूरी कहानी की सच्चाई। एक केस, एक ऐसा केस जहां 1.5 साल तक पुलिस के हाथ खाली रहे, जहां ना लाश मिली ना कोई सीधा सबूत, लेकिन फिर एक चाय की दुकान पर हुई एक आम सी बातचीत ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। साथियों, सोचिए, अगर उस दिन हेड कांस्टेबल रंगप्पा चाय पीने ना जाते, अगर वो कैब ड्राइवर वहां ना मिलता, अगर वो बातचीत ना होती, तो शायद आज भी निंगप्पा का सच एक फाइल में दबा हुआ होता। इस केस में एक बात साफ समझ आती है, क्राइम चाहे कितना भी प्लान करके किया जाए, कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती जरूर रह जाती है और वही गलती पूरे राज को उजागर कर देती है। साथियों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बिना लाश के सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर लक्ष्मी, तिपेश और संतोष को सजा मिल पाएगी?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज डीप एनालिसिस के साथ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम उसके पीछे छुपे सच को सामने लाते हैं। साथियों, मैं मिलूंगा आपसे एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।